आज के वाणी है क्लिबत्व दुर्बलता बहुधा भक्ति का वेश पहनकर खड़ा होता है, उससे सावधान रहो। शिष्य बरदा बोलते हैं, हम लोगों के देश में वही जातीय भक्ति का प्रकाश देखा जाता है। ठाकुर को एक भक्त वो सिखाए थे, मैं दीन हूँ, मैं हीन हूँ, मैं अधम हूँ, ऐसे प्रार्थना करना होता है। ठाकुर ऐसे प्रार्थना कर करके असंभव मानसिक यंत्रणा पुष्टि होने के बाद और अंत में नदी के धार देके चलते चलते उच्च स्वर में बोल रहे, नहीं नहीं, मैं आपकी संतान हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं आपकी वीर पुत्र हूँ, मुझ में दुर्बलता नहीं। ऐसे कह के उनके मानसिक कष्ट लाघव होता है। वाचक विनय करना और निर्भर करना एक चीज़ नहीं है, सह्य करना, दीन भाव और नीच और खुद को हीन सोचना एक चीज़ नहीं है। ये सब दुर्बलता के अभिव्यक्ति है। थोड़ी सी रो लेने से या नृत्य गीतादि में उत्तेजित होकर लंपझंपादि करने से जो भक्ति हुई वो नहीं है। सामयिक भावोन्मत्तता भक्त का लक्षण नहीं। भक्त के चरित्र में पतला अहंकार के चिन्ह, विश्वास के चिन्ह, सत्चिंता के चिन्ह, सद्व्यवहार के चिन्ह और उदारता इत्यादि के चिन्ह कुछ ना कुछ रहेगा, अन्यथा भक्ति नहीं आया। विश्वास न आने पर निष्ठा नहीं आता और निष्ठा को छोड़ के भक्ति नहीं रह पाती। आलोचना हो रहा है, यहाँ बहुत लोग आते हैं, वहाँ रुकते हैं, अच्छा लगता है, खूब नामटा कुछ दिन तक करते हैं, फिर अंत में ढीला मार देते हैं और ये सुनने से मन खराब हो जाता है। जिसे बरदा बोलते हैं, विश्वास के अभाव के कारण से इसे होता है। निष्ठा प्रैक्टिस ना करने से होता नहीं है। मेरा ख्याल माफिक किसी दिन मैंने सुबह, किसी दिन दोपहर को ऐसे करने से नहीं होता है। ठाकुर के वाणी है, जहाँ भी रहो हो ना बेहोश, करने को संध्या प्रार्थना, होगा वहीं से कर्म निपुण, शक्ति पाओगे वर्धना। इसका मतलब निष्ठा प्रैक्टिस कर करके भक्ति आता है, अवसाद नहीं आता, और अवसाद आता भी उससे कुछ कर नहीं पाता। सोचो, रात 3-4 बजे उठ के प्रैक्टिस कर रहे हो और अंत में एक दिन तुम इच्छा किए थोड़ा आज देरी करता हूँ, थोड़ा आज विलम्ब करता हूँ, लेकिन तुम्हारा अभ्यास एकदम धक्का देके उसकी ओर खींच लेगा और ऐसे करके सत्ता संवर्धन होता है। तुम्हारा थोड़ा सा भी ढीला में रहने से तुमको धकेल देके अपनी तरफ खींच ले रहा है। जब भी वही से प्रैक्टिस करना होता है। ख्याल माफी करने से अंत को बोले, इतनी साल किया कुछ हुआ नहीं। ठाकुर के निकट लक्ष्य लक्ष्य जन्म में इसे बैठे रहने से भी अंत में कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि ठाकुर जो बोले हैं वो मैंने किया नहीं, उनकी इच्छा अनुसार, उनके मर्जी के अनुसार चला नहीं। ये प्रसंग जामिनी कांत राय चौधरी के दिनलिपि से 12 दिसंबर 72 से लिया गया। आज के लिए इतना है। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, जय जय वंदे पुरुषोत्तमं।